खुलासा। पुलिस ने सूटकेस में मिली महिला लाश का खुलासा। दंपति समेत महिला गिरफ्तार। मेड बनाकर झारखंड से लाकर भेजा दिल्ली एनसीआर। हैवानों ने महिला की इज्जत को किया तार तार। बर्बरता पर महिला को उतारा मौत के घाट। ये मामला 1 दिसंबर 2025 का है, जब ग्राम छिछारजी के जंगल क्षेत्र में गन्ने के खेत में किसान ने NH9 के किनारे खेत में बंद काले सूटकेस की सूचना पुलिस को दी। सूटकेस खोलने पर महिला का कंकाल मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव काफी पुराना होने के कारण पहचान मुश्किल थी। इसके बाद पुलिस ने कई स्तरों पर जांच शुरू की और दिल्ली एनसीआर तक छानबीन भी की। जांच के दौरान दिल्ली के विवेक विहार थाने में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से अहम सुराग मिला। एक घर में काम करने वाली मेड ने पुलिस को बताया कि उसने एक युवती की हत्या होते देखी थी। इसी सूचना के आधार पर मृतका की पहचान सोनिया के नाम से हुई। थाना पिलखुवा पुलिस और जनपदीय स्वीप टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित पुत्र अमर सिंह निवासी नवादा कला और उसकी पत्नी कलिस्ता उर्फ काली निवासी जिला सिमडेगा झारखंड के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति झारखंड और अन्य राज्यों से गरीब और असहाय युवतियों को लाकर दिल्ली एनसीआर में मेड के रूप में काम दिलाने का धंधा करता था। करीब 8 महीने पहले सोनिया को भी नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया गया था और 27 अगस्त की रात उसकी हत्या कर दी गई थी और बदबू छिपाने के लिए शव को घर में रखा गया। 29 अगस्त को शव को सूटकेस में भरकर ऑटो से NH9 ले जाकर खेत में फेंक दिया गया। पिलखुवा थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। एक महिला की डेड बॉडी सूटकेस में थी। पूरी तरह से ब्लाइंड केस था। हमने तुरंत ही टीमें गठित करके आसपास के जनपदों में, दिल्ली में और अपने जनपद में कहीं भी गुमशुदगी या कोई किडनैपिंग हुई हो, ऐसी सुराग लगाने की कोशिश करी। हमारी कई टीमें लगी हुई थी और अथक परिश्रम कर रही थी। इस दौरान हमको पता चला कि दिल्ली में जो हमारी टीमें गई हुई थी, जानकारी हुई कि वहाँ के एक व्यक्ति ने इस प्रकार की एक सूचना किसी थाने पर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और लेकिन हमारे मुखबिर थे और हमारी जो टीमें थी, उनको इस बारे में जानकारी मिली, उसको डेवलप किया गया। तो जानकारी हुई कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जो इस प्रकार की एजेंसी चलाने का काम करता है, उसके द्वारा मेड के रूप में अपने साथ में जो जगह भेजी जाती थी और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता था जरूरतमंद लोगों से, और उसके बाद में उस आधार पर इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता। तो ऐसी एक महिला सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और बाद में सारी चीजें जाहिर होने पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि अभियुक्त अंकित ने सोनिया के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसकी अश्लीलता वाली वीडियो भी बनाई। जब सोनिया ने पुलिस में शिकायत करने और जेल भिजवाने की धमकी दी, तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर 28 अगस्त 2025 को लात घूंसे और डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, 3 अन्य मोबाइल, 2 कैश मेमो बुक और हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने इसको डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए आलाकत बरामद किया और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य वो बरामद किए। 30 किलोमीटर का दायरा आरोपियों ने तय किया, सिंभावली से पिलखुवा में फेंके। क्या कहीं वो उसे बॉडी को ले जाने की उनका प्लान था या कुछ और था? देखिए, जाहिर सी बात है, उसका पर्पस यही था कि आसपास न हो। आसपास अगर कहीं बॉडी फेंकेंगे तो पता चल सकती है चीजें। दूर उन्होंने फेंकी और वैसे तो दिल्ली से भी इसके तार जुड़े हुए थे। मैंने आपको जैसा बताया कि दिल्ली पुलिस में जा करके जो एक गुड समैरिटन की श्रेणी में आते हैं वो व्यक्ति, जिन्होंने इसके बारे में बहुत लीड ली और उनकी मदद से ये केस खुला है। और अगर ये पहले कर दिया गया होता तो संभवतः 1.5 महीना पहले ही इसका खुलासा हो सकता था। और लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी पुलिस ने अथक परिश्रम करते हुए इसकी खुलासा भी किया है और आला कत्ल इन चीजों की बरामदगी भी करी है, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सर, हत्या कहाँ पर हुई इसकी और कहाँ कैसे ले जाया गया? मतलब हत्या ये सिंभावली क्षेत्र में ये रहता, बाबूगढ़ क्षेत्र में था ना। हाँ, ये कुशेश्वर चोपला क्षेत्र में जहाँ रहता था
अंकित नाम का व्यक्ति, उस घर में ही इसने हत्या करी है। थाना पिलखुवा पुलिस और स्वीट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और हमारी प्राथमिकता पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना है। 1 दिसंबर 2025 में एक महिला का शव सूटकेस के अंदर गन्ने के खेत में मिला था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया तो उसमें पता चला कि अंकित नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी कालिका के साथ मिलकर इस महिला की हत्या की है। अगर बात करें अंकित की, तो अंकित मूल रूप से हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के नवादा गांव का रहने वाला है और वह दिल्ली के अंदर कपड़े बेचने का कार्य करता था, लेकिन उसे कपड़े बेचने के कार्य में कोई ज्यादा कमाई दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसको देखते हुए उसने एक साक्षी इंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी बनाई, जिसके जरिए वो महिलाओं को, झारखंड से जो भोली भाली गरीब महिला होती है, उनको लेकर दिल्ली आता था और बड़े बड़े कोठियों में, मकानों में मेड के रूप में नौकरियां लगवाया करता था। कुछ महिलाओं को वो तनख्वाह भी देता था और कुछ को तनख्वाह नहीं भी देता था। ऐसे ही जुटलाकर उनको वहां से भगा दिया करता था। उसके साथ पहले से ही एक संगीता नाम की महिला रह रही थी, जिससे वो अंदर ही अंदर प्यार करने लगा, लेकिन संगीता उसको नहीं चाहती थी, नहीं उससे प्यार करती थी। लेकिन उसने संगीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात की, लेकिन संगीता ने मना कर दिया। एक दिन मौका देखकर उसने संगीता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए और उसकी एक अश्लील वीडियो भी बना ली, लेकिन वह संगीता को उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन संगीता ने उसकी शिकायत पुलिस से करने की कही और उससे कहा कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी दोनों पति पत्नियों की शिकायत पुलिस को करूंगी और तुम्हें दोनों को ही जेल भिजवा कर मानूंगी। तब उससे घबराए अंकित व उसकी पत्नी ने मिलकर लाठी डंडे से व लात घूसों से संगीता की हत्या कर दी और बाद में उसके शव को एक बैग में रखने के बाद ऑटो के अंदर लाकर, जब ऑटो के अंदर रखकर हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास में आकर गन्ने के खेत में गिर कर चले गए। लगभग 2-2.5 महीने के आसपास तक वह सब गन्ने के खेत में पड़ा रहा। जब किसान गन्ने काटते हुए वहां पर पहुंचा तो किसान को पता चला कि इस सूटकेस के अंदर महिला की जो का शव है, वो महिला का शव इस सूटकेस के अंदर है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने सारे तथ्य को उठाया और पुलिस इस सूत्र के आधार पर उन अपराधियों को पकड़ पाई। अंकित अब पुलिस ने जेल में भेज दिया है और अंकित के साथ उसकी पत्नी व एक उसका साथी, दोनों ही पुलिस ने अब जेल भेज दिए गए हैं, जिनके पास से 3 मोबाइल और संगीता का मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया और वह डंडा जिससे अंकिता की हत्या की गई थी, वो डंडा भी पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में ये ब्लाइंड मर्डर न केवल मानवता को शर्मसार करता है, बल्कि पुलिस की तत्परता और टीम वर्क ने एक बड़ा केस सुलझाने में सफलता दिलाई है। आरोपी पति पत्नी अब कानून के कटघरे में है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। बढ़ रहे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर लाल रंग